हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार। और बाजार से याद आ जाती है एक ही चीज़ की आजकल, वो है नया सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ हुई, वो पहले उसके बारे में बात करते हैं। आज जब ये 3:15 बजे मार्केट बंद हुआ और 3:30 बजे का जो नंबर आया सेटलमेंट के बाद, उसमें केवल 15 पॉइंट का गैप था निफ्टी के 3:15 वाली क्लोजिंग में और 3:30 बजे वाले भाव में। तो कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे बाजार इस नए सेटलमेंट सिस्टम से आई थिंक अब अलाइन होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कल हमने एक बहुत ज़रूरी बात करी थी कि जब तक ये सिस्टम मैच्योर नहीं हो जाता, आपको इंडेक्स ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। और आज फिर देखिए कि बाजार ने आपको वही चीज़ फिर से बताई है। ये कल का आप आज की पहले कैंडल की ओपनिंग देख लीजिए और उसके बाद से लगभग 10:15 बजे के आसपास से 3:30 बजे तक जो बाजार में रेंज था वो केवल 60 पॉइंट का रेंज था। 60 पॉइंट का रेंज, वो भी ऐसे इंडेक्स के लिए जिसका भाव है 24,000 से भी ज़्यादा, यानी कि बहुत छोटा मोमेंटम था। और इसमें पैसा बनाना इतना आसान बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन कल हमने एक बात ये भी कही थी कि बाजार में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़िया लगती है। अब आप कहेंगे सर बाजार चल नहीं रहा, आप स्ट्रेंथ की बात करते हो। स्ट्रेंथ एज इन जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या ही तेज़ी देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स की बात करिए, शानदार नंबर्स आ रहे हैं इंडिया की जो कंपनीज़ हैं बड़ी उनके। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टॉक स्पेसिफिक हमको बातचीत शुरू करनी चाहिए आज से। तो आज मैं 3 स्टॉक्स पर बात करने वाला हूँ और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च होने के नाते आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जब भी आप निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। अब मैं जो 3 स्टॉक बताने वाला हूं ये हमने हमारे प्रीमियम यूजर्स को सुझाया भी है फॉर स्विंग ट्रेड्स, तो ये भी एक ज़रूरी डिस्क्लेमर है। लेकिन किस तरीके से इन स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए या ट्रेडिंग के लिए बढ़िया रह सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, चलिए आइए उसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है मुझे जो पर्सनली पसंद आ रहा है वो है टाइटन। अब जब हम टाइटन की बात करते हैं तो आपको लगेगा सर आप देखिए इतिहास ये तो भाग रहा है, और ये भागना शुरू हुआ था क्वार्टरली बिजनेस अपडेट के बाद में। ये चीज़ भी हमने टेलीग्राम पे अपडेट कराई थी कि अब ज्वेलरी स्टॉक्स के जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आ रहे हैं आपको यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। तो बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो स्ट्रीट एस्टिमेट थे रिजल्ट्स को लेकर के, उसको इसने हर फ्रंट पर बीट किया है। एबिटा लेवल पर बीट किया है, पैट लेवल पर बीट किया, और सबसे ज़रूरी वो है मार्जिन्स। मतलब कंपनी से उम्मीद की जा रही थी कि केवल 10% के मार्जिन्स के साथ ये अपने नंबर्स लेकर के आएगी, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो एक्सपांड हुए हैं और वो 14% के आसपास आए, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी बिग। तो इस कारण से जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की वो बहुत छोटी थी। 1200-1300 करोड़ की उम्मीद की गई थी कि नंबर्स आएंगे, लेकिन नंबर्स निकल करके आए हैं 1700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। और वो भी उस सिचुएशन में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ज्वेलरी खरीदना कम कर दीजिए। साथ ही साथ गोल्ड का भी जो सेंटीमेंट था वो बेरिश था, लोगों को लगा भी और गिरेगा तब खरीदेंगे, लेकिन फिर भी क्या ही नंबर्स दिखाए हैं टाइटन ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5-7 दिनों से एक रेंज में काम कर रहा था ये पर्टिकुलर स्टॉक, और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 5000 के साइकोलॉजिकल नंबर पर। लेकिन हो सकता है कि कल ये जो साइकोलॉजिकल 5000 का नंबर है ये आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो इसे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑलरेडी गैप से खुले, अवॉइड कर दीजिए, फिर कोई देखने वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक हॉट कैंडिडेट बन सकता है, आने वाले कई दिनों तक आपको इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमारे इंडिया में वैसे भी सरप्राइजेस होते रहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पर, भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का जो सेटअप है ये बहुत अट्रैक्टिव है। इसका जो बिजनेस है, आज आपने अगर देखा होगा मदरसन सुमी के रिजल्ट्स आए, ऑलमोस्ट 8 से 9% की तेजी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन भारत फोर्ज के भी नंबर्स आने वाले हैं मंडे को, और ये मेरे रडार में डेफिनेटली रहेगा। और इसके पीछे एक बड़ा रैशनल ये भी है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो काफ़ी महीनों से हर फ्रंट पर अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, और जब इकोनॉमी वहाँ की अच्छी करती है तो भारत फोर्ज का बड़ा बिजनेस जो है वो अमेरिका से ही आता है। तो मुझे इस स्टॉक में मंडे को जो रिजल्ट्स इसके आने वाले हैं, मुझे डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स को देखना पसंद आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इसने बेस बनाया है, ये आवरली चार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए लगा के रखा है, और अगर आप देखेंगे तो एक तगड़ा बेस फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। और हो सकता है इसी बेस फॉर्मेशन का आप देखिए जाते जाते एक ब्रेकआउट लगाने की कोशिश कर रहा था भारत फोर्ज। तो ये जो रैली निकल रही है, खुल रही है, ये हो सकता है एक बड़े रैली में कन्वर्ट होते हुए दिखाई
दे जाए। हाई बीटा काउंटर है, मंडे के लिए आप इसको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा वो लगभग 2180 के आसपास है। 2180 के आसपास का स्टॉप लॉस रख करके ही इसमें ट्रेड करने की कोशिश करें। वहाँ से ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 80 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है, यानी कि 4% ऊपर है, तो गैप मिलता है तो 2180 के स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड प्लान करें या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के साथ में प्लान करें। और तीसरा स्टॉक है बॉश इसलिए रखा है मैंने रडार पर क्योंकि सेम कहानी है। बड़ी रैली करने के बाद एक डिसेंट पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन है, समय बिता रहा है स्टॉक। परसों के दिन इसने ब्रेकआउट लगाने की कोशिश करी थी, ब्रेकआउट इसके फेल हुए थे। आज फिर से एक हेल्दी पुल बैक के बाद ये रेजिस्टेंस पर आकर के खड़ा हुआ है और इस स्टॉक के भी रिजल्ट्स मंडे को आने वाले हैं। और अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूं 5 मिनट का, तो बहुत अट्रैक्टिव सेटअप है क्योंकि जब आप सुबह सुबह का चार्ट देखेंगे तो एक बड़ी रैली खुली थी बॉश में, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन नीचे जब आप वॉल्यूम्स देखते हैं, ये आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन नीचे जब आप वॉल्यूम्स देखते हैं तो काफ़ी हल्के हाथों से आए थे। तो ये स्टॉक मेरे रडार में रहेगा। टाइट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। 41,900 के नीचे का भाव चालू है 42,400 के। इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से जो हमने भारत फोर्ज की बात करी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो स्टॉप लॉस समझ में आ रहे हैं, यहाँ पर पिछला स्विंग लो है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने हैं। तो 3 स्टॉक्स जो मुझे आने वाले समय के लिए हॉट लग रहे हैं। टाइटन विद डेफिनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड नंबर्स। सेकेंडली भारत फोर्ज का रिजल्ट अवेटेड है, तो रिजल्ट के बाद के रिएक्शंस के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो और आगे के लिए अच्छा ट्रेड है नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको मंडे उसको वॉच में रखना चाहिए क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इज ग्रोइंग। और तीसरे नंबर पर बॉश है, उसका भी रिजल्ट ड्यू है, तो 2 रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो तीनों ही कैंडिडेट्स काफ़ी वॉलेटाइल होने वाले हैं। तो स्टॉप लॉस का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत अग्रेसिव मत जाइएगा। और ज़्यादातर हमारा अप्रोच स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से ही होता है, जहाँ पर हम 2 से 3 दिन के अवधि में उसे होल्ड करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। जाते जाते ज़रूरी सूचना, गोल्ड में उफान आ चुका है एंड बहुत सारे लोगों को हमने कवरेज करके बताई थी कि गोल्ड में ऐसा कुछ होने वाला है। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो उस पर डिटेल वीडियो आने वाला है। तो कृपया करके अगर आप फॉलो नहीं किए हुए हैं, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो कर लीजिएगा। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।